वालेकुम, मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहाना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के हम पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आगे का ये डिज़ाइन आपको बनाना बताया था। अब पार्ट 2 में हम इसका ये पीछे का डिज़ाइन, बॉर्डर, गला और इसमें बाजू बनाना आपको बताएंगे। देखिए ये गला बनाना और ये मुड्ढे के बनाना और ये बॉर्डर बनाना आपको बताएंगे। और ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है ये भी आपको दिखाएंगे, और इसका जोड़ने का और जोड़ने के बाद ये बॉर्डर बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे कि हमने ये बाद में बनाया तो किस तरह से बनाया हम। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताएँ कि मेरी बनाई हुई जर्सी आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए आपको नॉर्मली इस तरह से चैन बनानी होगी। तो मैंने इस जर्सी में जो चैनें बनाई हैं उसमें 90 चैनें बनाई हैं। ये मैंने बड़े साइज़ की जर्सी भी नहीं है, यानी एक्सेल साइज़ की जर्सी भी नहीं, तो उसमें इस तरह से मैंने 90 चैनें बनाई हैं। आपको जो भी चैनें बनाना है तो थोड़ा ढीले हाथों से ही बनाना, बहुत टाइट नहीं बनाना है। जिस तरह से ये बनी हुई है इस तरह से ही आपको ये चैनें बनानी है। तो टोटल 90 चैनें आपको बनानी है एक्सेल साइज़ के लिए। और अगर उससे भी बड़ा आपको बनाना है तो उसमें 10 चैनें और फालतू कर लें। अगर छोटा बनाना है तो 10 चैनें कम करके आप बना सकती हैं, और अगर बड़ा बना रही हैं तो 10 चैनें आप बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से ही आपको नॉर्मली चैन बनाना है। और फिर चैन बनाने के बाद देखिए अब मैंने बड़ा क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करा है। इसमें 12 नंबर 10 नंबर का ये क्रोशिया हुक है हमारा। इसमें अब हम इस तरह से पहले सभी चैनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से सभी चैनों में एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। सभी चैनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करनी है। इस तरह से सभी चैनों में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बनाएंगे और देखिए इसमें इसके बराबर वाली चैन में से ही हमें एक बार इस तरह से बल डाल के निकालना है। देखिए फिर हमने नेक्स्ट चैन में से निकालना है इस तरह से, फिर नेक्स्ट चैन में से निकालना है इस तरह से, नेक्स्ट में से भी, सभी चैनों में से इस तरह से हमें जितनी भी चैन है सभी चैनों में से इस तरह से हम बल डालेंगे और निकालते हुए इस क्रोशिया को पूरी तरह से भर लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह हमें बनाते हुए देखिए ना लास्ट में भी इस तरह से। देखिए इस तरह पूरे निकालने के बाद अब हमें शुरू में दो फंदे निकालने हैं। देखिए शुरू में हमें 2 फंदे निकालने हैं और फिर बाद में एक एक फंदा निकालते हुए देखिए एक निकालेंगे, फिर एक, देखिए इस तरह से निकालते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह बनाते हुए पूरी रो हमें निकाल के कंप्लीट कर लेनी है। शुरू में हमें 2 निकालने हैं, बाद में हमें सब में से एक एक फंदा निकालते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी पूरी रो बन के कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें जहाँ से हमने निकाला था देखिए एक, देखिए अब जो हमारे जो ये देखिए इस तरह से हमें इसमें से डालना है सभी फंदों के बीच में से। देखिए सभी फंदों के बीच में से डालते हुए हम इसको इस तरह निकालेंगे। देखिए सभी फंदों के बीच में से ही हमें निकालना है इसे। देखिए इस तरह
ये जो हमारे लूप दिख रहे हैं, देखिए इसमें से इस तरह से निकाल के पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में जो हमने 2 फंदे निकाले थे, फ़ोन कर देना मेरे को, इसमें से हमें बीच में से इस तरह से डाल के और एक फंदा निकाल लेंगे हम, और एक फंदा हम निकालेंगे इसमें इस तरह से पकड़ के इस वाली चैन में से, देखिए इस तरह, इस तरह चैन में से निकालेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए थे, तो हमें यहाँ पे 2 ही फंदे बनाने हैं। और अब हम इनको देखिए फिर 2 निकालेंगे। शुरू में हमें 2 निकालने हैं और फिर लास्ट में एक एक निकालते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। में आ जाएंगे तो हमें ये 2 फंदे नहीं बिनना है। अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन ऐड करेंगे। तो देखिए 2 कलर, इसको हमें इससे निकाल के जॉइंट करना है, और जो हमारे दूसरे कलर का ऊन है इसे हम इस तरह से खींच के और इसे पक्का कर लेंगे। और यहाँ पे एक चैन बना लेंगे इसे एडजस्ट करने के लिए। ऊन को हर बार हमें चैन नहीं बनानी है। देखिए इस तरह से हमारे बनाने के बाद अब हमें देखिए इसमें जो हमारे लूप जितने दिख रहे हैं सब में हमें एक एक बार, देखिए जो हमारे फंदों के बीच में से ये देखिए इस तरह से दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद अब हमें जिस तरह से हम बुनाई कर रहे थे सब में से इस तरह से निकालते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। आप चाहे जिस भी कलर का ऊन लगाएं इसको इसी तरह से ऐड करना है, और सब में से इसी तरह बीच में से बिनते हुए देखिए इस तरह से पूरी सभी फंदों के बीच में से हमें इसमें ऊन इसी तरह निकालना है। क्रोशिया पे बल नहीं चढ़ाना है, बिना बल चढ़ाए हमें इसमें इसको इसी तरह बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। आप इसमें बाजू कैसे बंद कर घटाएंगे वो भी मैं बता दूंगी आपको। क्या आपको मुड्ढा घटाने के लिए क्या करना है, देखिए ये हमारा, अब हमें इसमें बीच में से भी एक इस तरह से उठाना है। आपको बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पे भी फंदे नहीं घटते हुए जाएं। इस साइड से भी बिल्कुल सीधा जाना चाहिए और इस साइड से भी सीधा जाना चाहिए। तो देखिए अब हमें यहाँ पे 2-2 फंदे, पहले 2 फिर 1 फिर एक एक करते हुए हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। एक रो हम इस कलर की और बनाएंगे और आपको वाइट कलर का ऊन भी जॉइंट करके दिखाएंगे। तो इस कलर की एक रो और बना लेते हैं, फिर आपको वाइट कलर का ऊन जॉइंट करके दिखाते हैं। हर कलर में हमें 2-2 रो बनानी है, और 2 रो के बाद हमें ऊन इसमें चेंज करना है। आप चाहे तो एक रंग से भी बना सकती हैं, 2 रंग से भी, 3 रंग से भी। मैंने इसे 3 कलर से बनाया, तो मैं तीनों कलर का ऊन आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी, और देखने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए एक रो इसकी बनाते हैं, फिर वाइट कलर का ऊन जॉइंट करके आपको दिखाते हैं। वाइट ऊन वही जॉइंट करने के लिए भी हमें 2 फंदे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे, और इसमें हम डाल के इस ऊन को इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारा वाइट ऊन, आप चाहे तो यहाँ पे बांध भी सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक चैन यहाँ पे बना लेंगे और इस तरह से इसे पक्का कर लेंगे।
देखिए इस तरह पक्का करने के बाद अब हमें नेक्स्ट लूप में से, देखिए इसके बराबर में से इस तरह से सभी लूपों में से इसे निकाल के इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। जैसे आप बनाते आए हैं इसी तरह से आप इसको बनाते हुए इसे रेडी करें। डिज़ाइन में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं करना है। देखिए इस तरह से जब आप इसे बनाएंगे तो डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए इस तरह से बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करें। देखिए पूरी रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए अभी दो में के बीच में से भी हमें इसी तरह से एक फंदा निकालना है। देखिए इस तरह से अब हम इसको इसी तरह से बनाते हुए देखिए एक बनाएंगे, देखिए पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह इसको हर रो देखिए इस तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। एक और बनाते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। अब आप इसको वाइट के बाद मरून कलर का, फिर ग्रे कलर का, फिर वाइट कलर का, इसी तरह से आप ऊपर तक बनाते हुए इसे रेडी कर लीजिए। देखिए अगर जब आपको मैं इसमें मुड्ढे के लिए बताऊँ, जब आप इसको पूरा कंपल्सरी बना के जितना भी बड़ा पोर्शन आप बनाएंगे, बनाने के बाद 6 फंदे इस साइड से आप उसमें छोड़ सकते हैं, 7 भी छोड़ सकते हैं, और 6 फंदे या 7 फंदे आप इस साइड से भी छोड़ो। उन्हें आपको बिनना नहीं है। अगर आप इधर से बिन के आ रहे हैं तो आप यहाँ तक लाके आपको बिनाई नहीं करनी है। सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक लेके आएंगी आप और उसे छोड़ देंगे, यानी 7 फंदे या 6 फंदों तक आप उसे छोड़ देंगी। और जब आप इधर से यहाँ से बिन के लेके आएंगी तो जो आपको इस साइड में कुछ भी बिनाई नहीं करनी है, आप इस साइड से ही टर्न हो जाएंगे तो आपका ये बाजू का फंदे छूट जाएंगे। और इधर से आप जब बिनाई शुरू करेंगी तो सिंगल क्रोशिया से आप 6 फंदे छोड़ के उसके बाद डिज़ाइन डालना चालू करें। और इधर 6 फंदे नहीं बिनेंगी, 6 फंदे बिनने जहाँ तक 6 फंदे रह जाएंगे वहाँ से ही आप यू टर्न मार लेंगे। तो इधर की साइड में आप बिनने चालू करेंगी और फिर सीधा आप बिनते हुए ऊपर तक जाएंगी। आपको गला छोड़ना, अगर आप गला इसमें बनाएंगे तो सिर्फ ये जो 2 रो हमारी हैं, ये 2 रो इसमें छोड़ देंगी बनाना। बीच में जितना भी आपका बाजू का फंदा रखना है उतना बन के ऊपर तक ले जाएंगी, 2 रो और बना लेंगी उसमें। और ये जो बीच की 2 रो होंगी इनको आप यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक टर्न करेंगी, फिर यहाँ से आप इसमें बिनाई करना चालू कर देंगी। 2 रो और बना लेंगी तो आपका गला भी ये घट जाएगा। और आप चाहें तो उसको सीधा ऊपर तलक सलंग भी बना सकती हैं। उसके बाद में जब आप उसमें बॉर्डर बिनेंगी तो बॉर्डर खड़ा हुआ दिखेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसमें गले में फंदे घटाएं, अगर आप चाहें तो ना भी घटाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और ज़्यादा अच्छा सा लुक आता है। मैंने पहली बार बिना था इसलिए मैंने उसमें घटा दिया। आगे जब मैं बिनूंगी तो उसमें नहीं घटाऊंगी, तो आप भी नहीं घटाएं। तो इसी तरह से आप इसमें डिज़ाइन बनाती हुई जाएँ। जितना भी बड़ा बना रहे हैं आप उतना बड़ा बना के इस डिज़ाइन को बना के रेडी कर लें। रेडी करने के बाद इसमें मैंने बाजू और मुड्ढे के फंदे भी बताए आपको, उसे भी बिन के रेडी कर लें। मुड्ढे बाद में बनाने का एक रीज़न और है कि अगर बॉर्डर बाद में बनाने का ये रीज़न है कि अगर आपका कभी जर्सी नीचे से लूज़ हो जाती है तो आप बॉर्डर खोल के दोबारा से बना के उसे रेडी कर सकते हैं। इस जर्सी के पिछाई में मैंने इस तरह का डिज़ाइन डाला है। इस तरह के डिज़ाइन की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। देखने में डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन पहले इसका मैं पूरा मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, पिछाई की वीडियो मैंने
नहीं बनाई तो मैं इसको आपको इसी तरह ही समझा देती हूँ। सिंपल सा डिज़ाइन है और पिछाई में कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है काम करना। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए इसमें शुरुआत में 90 चैनें बनाई थी। 90 चैनों के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बनाने तक देखिए ये बाजू तक बनाने तक ये मैंने प्रॉपर सीधा ही बिना है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने 5 फंदे छोड़े हैं। मुड्ढों की ढाल देने के लिए मैंने 5 फंदे छोड़े हैं इस साइड से और 5 फंदे छोड़े हैं मैंने इस साइड से। दोनों साइड से मैंने 5 फंदे छोड़े हैं और फिर इसको प्रॉपर ऊपर तक इसी तरह ही बिन के ले गए हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद देखिए ये मैंने गले में इस तरह से ढाल दिया है। और ये मैंने इसमें बाजू के फंदे ही 22 चैने मैंने बाजू की इस साइड छोड़ी है और 22 इस साइड छोड़ी हैं। और ये मैंने पूरे गले में शेप बनाया है। गोल शेप बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स गले में जब हमने गोल इसमें देखिए यहाँ जहाँ हमने इसमें गुलाई दी है वहाँ पे दो रो बनाई हैं। और जहाँ से हमने इसमें बाजू मुड्ढे की देखिए इस तरह से गुलाई दी है ऊपर, वहाँ पे हमने 4 रो बनाई हैं। 4 रो बनाने के बाद हमने इसमें पूरे ऊपर चैने बनाने के बाद इसे रेडी कर लिया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसको दोबारा समझाऊंगी। इस पे बॉर्डर बनाना बताएंगे। वैसे तो लोग बॉर्डर पहले ही बना लेते हैं, लेकिन हमने ये बॉर्डर बाद में बनाया है, क्योंकि बॉर्डर बाद में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका बॉर्डर ढीला हो गया तो आप खाली बॉर्डर खोल के उसे टाइट कर सकती हैं, पूरी ही जड़ से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए फ्रेंड्स पहले हमें यहाँ पे 2 चैने बना ली और देखिए ये हमने ऊन 3 प्लाई का हमारा ऊन था, लेकिन हमने इसे डबल करा तो हमारे यहाँ ये 6 प्लाई का ऊन हो गया। तो एक रो हम इसी की ही बनाएंगे। देखिए पहले हम हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चैन को काउंट करा तो 2 हो गई। अब नेक्स्ट में 3 4 5। तो फ्रेंड्स इसमें हमें फंदे घटाने हैं। जैसे हम बॉर्डर बनाने के बाद फंदे बढ़ाते हैं तो हमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो हमें टोटल इसमें रखने हैं 80 फंदे, यानी कि 80 चैन हमें इसमें बनानी है। और ये हमारे पास है 90, तो हमें इसमें 10 चैनें कम करनी है। 10 चैनें कम करने के लिए हम अब इसी वाली रो में इन फंदों को कम करेंगे। देखिए अब हमारी हो गई 2 2 4 2 6 1 7 7 बना ली हमने डबल क्रोशिया। अब ये हो गई हमारी 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पे एक फंदा कम करना है। तो देखिए एक हमने डबल क्रोशिया निकाली, इसे आधी बिनी, फिर दूसरी डबल क्रोशिया, आधी बिनने के बाद अब तीनों फंदों को हम साथ में निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक चैन कम हो जाएगी। देखिए अब एक 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 बनाने के बाद अब हमें एक फंदा और कम करना है। तो इसी तरह आप इस रो को पूरी कंप्लीट करें। देखिए आधे बिनेंगे। देख अभी हमारे 3 बचे हैं तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट करें। 8 फंदे बनाने 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 9वीं में और 10वीं में हमें एक एक फंदा कम करना है। तो इस रो को हमें इसी तरह कंटिन्यू बनाना है। इस रो को बनाने के बाद फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमें किस तरह से करना है।
हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। और देखिए यहाँ से हमने 6 प्लाई का ऊन हमने पहले करा था, अब हम 3 प्लाई के ऊन से बिनेंगे। यानी कि हमने ये देखिए धागा सिंगल कर लिया और इस वाले धागे को हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। तो देखिए अब हमने 3 चेनें यहाँ से बिननी है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसमें बॉर्डर बिनना चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए थे, तो 2 फंदे घटाने के बाद एक फंदा छोड़ के जो दूसरा फंदा है उसे हम फ्रंट साइड में बिनेंगे, देखिए इस तरह से। और दूसरा फंदा हम देखिए बैक पोस्ट में बिनेंगे। इस तरह देखिए ये फ्रंट साइड में बिनेंगे। अब एक फंदा हमें फ्रंट साइड से बिनना है और एक फंदा हमें बैक साइड से बिनना है, यानी एक फ्रंट पोस्ट में एक बैक पोस्ट में। देखिए एक हमने बैक पोस्ट में बिना, एक देखिए फ्रंट पोस्ट में बिनेंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, एक फ्रंट पोस्ट में और एक बैक पोस्ट में, दोनों रो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। चलिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने जहाँ पे 2 फंदे घटाए थे उन 2 को हमने एक ही करके बनाया है। अब देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यूँ इस तरह से टर्न करेंगे और 3 चैने बिनने के बाद देखिए 3 चैने बिनने के बाद ये हमने फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में बिना है और ये नेक्स्ट वाला इसका बैक पोस्ट में है, तो हम इसे बैक पोस्ट में ही बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब जो फंदा हमें जिस तरह से दिखेगा उस तरह से ही हम इसे बनाते हुए बॉर्डर को बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए जो फ्रंट साइड से और बैक साइड से है, देखिए इस तरह से। देखिए हमें पीछे से दिख रहा है तो पीछे से ही बनाएंगे। देखिए ये तो इस तरह से हमें तकरीबन 3 इंच का हमें बॉर्डर बनाना है, तो हम 3 इंच तक इसे इस तरह से ही बनाएंगे। जो फंदा हमें जिस तरह से दिखेगा उसी तरह से बनाते हुए ये बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए इस तरह से ही हमें, देखिए जब हम पलट के बनाएंगे तो इधर भी जो फंदा हमें जिस साइड से जैसे दिखेगा वैसे ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा ये पूरी तरह से हमने बॉर्डर बिन के दोनों तरफ का रेडी कर लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद में। देखिए दोनों तरफ से हमने बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है, आगे का भी और पीछे का भी। और हमने इसमें अब यहाँ पे देखिए ये सिलाई भी लगा ली है, इसको हमने आपस में जॉइंट भी कर दिया है। देखिए जॉइंट करने के बाद हमने इसमें बॉर्डर की भी सिलाई लगा दी है, दोनों को बिन के और साथ में ही हमने इसमें सिलाई लगा दी है। देखिए अब हमने इसमें देखिए ये हमने मुड्ढे की भी इसमें सिलाई कर ली है। अब हम इसमें आपको ये जॉइंट करके इसमें, और देखिए हमने मुड्ढे की भी सिलाई कर ली है इसमें। अब हम आपको इसमें ये मुड्ढा बनाना बताएंगे पहले कि हमने ये बाजू के जो बॉर्डर बनाया किस तरह से बनाया। तो हमने इसमें टोटल हमें इसमें 84 चैनें बनानी है, यानी कि 84 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और हम इसमें 84 दोनों तरफ मिला के 84 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 84 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उस पर हम बॉर्डर बनाना चालू करेंगे। लेकिन पहले हम आपको यहाँ से हमने दिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे इसमें ये फंदे उठाएं। 84 चैन हम आपको बनाते के दिखाते हैं। पहले हमने ये फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे हम क्रोशिया, और देखिए हमने ये मोटी ही ऊन ली है, इसे डबल करके हम बनाएंगे एक रो। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे 2 चैनें बना ली हैं। 2 चैनें बनाने के बाद देखिए सेकंड वाली चैन में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इसके बराबर वाली चैन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस वाली चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 5 फंदे हमने छोड़े थे, तो हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें देखिए जो हमारी देखिए इस तरह से जितनी भी हमने ये रो बनाई है, सारे फंदों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से जितने भी हमारी हमने ये बनाई थी, दो दो हमने लाइनें बनाई थी, तो सभी में से हमें दो दो ही फंदे बनाने हैं इस तरह। इस रो को पूरी यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और फिर देखिए जितनी भी चैनें हमारी दिख रही हैं, सब में से एक एक बार हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को पूरी इसी तरह कंप्लीट करना है। तो चलिए इस रो को इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट कर लिए। देखिए इस तरह से बना के हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। देखिए इधर से भी हमने 84 डबल क्रोशिया बना लिए हैं दोनों तरफ हमने मिला के। देखिए अब हमने यहाँ पे लाके इसे जॉइंट कर दिया है। थर्ड रो में लाके थर्ड वाली चैन में देखिए यहाँ पे हमने इसे जॉइंट कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे हमने धागा भी देखिए अब सिंगल कर लिया है। पहले हमारा 6 तार का हमने बनाया था, एक रो जो हमने बनाई 6 तार से बनाई, अब हमने 3 तार कर लिए हैं इसे। अब हमें इसमें देखिए पहले हमें यहाँ पे 3 चैन बना लेनी है। देखिए 3 चैन बनाने के बाद अब हमें जो फंदा ये दिख रहा है, देखिए पहले हमें फ्रंट साइड से बनाना है। देखिए बॉर्डर की तरह इसे हम बनाते हुए जाएंगे। एक फंदा बैक साइड से, एक फ्रंट से, यानी एक बैक पोस्ट में और एक फ्रंट पोस्ट में। देखिए इस तरह। इस तरह से बनाते हुए इस रो को अब हमें कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह। अब ये रो हमें पूरी इसी तरह ही कंप्लीट करके यहाँ तक लेके आनी है। फिर हम आपको इसे जॉइंट करना बताएंगे कि हमने यहाँ पे किस तरह से जॉइंट करा है। तो पहले चलिए इस रो को कंप्लीट करके हम यहाँ तक लेके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब ये हमारी पूरी तरह से बॉर्डर की पट्टी बन के रेडी हो गई है। देखिए पूरा हमने बॉर्डर बना के इसका रेडी कर लिया है। देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये बन के, और हमने इस ऊन को यहाँ से कट कर दिया है। अब हम इसमें गला बनाना बताते हैं। देखिए ये हमने गले के जो है थोड़े फंदे एक साइड के उठा लिए हैं, ये दिखाते हैं आपको। देखिए पहले हमने यहाँ से बिल्कुल 20 सेंटर में से ऊन को जॉइंट करा और इसमें 3 चैनें बनाई। 3 चैनें बनाने के बाद देखिए सभी जितनी भी हमारी एक यहाँ पे चैनें दिख रही थी, सब में से एक एक बार डबल क्रोशिया हम बनाते हुए लेके गए। ये डबल क्रोशिया हमने कितनी बनाई ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए पहले हमने सभी चैनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। और देखिए ये पीछे में भी जितनी भी हमारी चैनें थी, सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए, देखिए सब में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक बना के लेके आ गए हैं। देखिए यहाँ तक हमने बना लिए। इसमें भी हमने डबल ऊन से इसे डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए 6 बल का ऊन हमने करा इसे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने सभी चैनों में से देखिए इस तरह से जितनी भी चैन है हमारी
सभी चैनों में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक लेके आएंगे। तो हमारे ये टोटल फंदे जो बनेंगे, तो टोटल फंदे हमने 120 बनाए हैं। गले में 120 फंदे हमने बनाए हैं। 120 बार हमने डबल क्रोशिया करी है। तो हमारी 120 चैन भी बन जाएंगी। देखिए इस तरह से। अगर आपके ये चैन ज़्यादा होती हैं तो एक आप कहीं पे भी स्किप करके 120 फंदे आप बना लें इसमें। देखिए इस तरह से सभी चैनों में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए इस तरह हमारी सभी चैनों में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक लेके आएंगे। लास्ट वाली चैन तक हमें बनाना है। तो लास्ट वाली चैन तक लेके आएंगे, फिर यहाँ पे आपको लाके दिखाएंगे कि हमें नोक किस तरह से बनानी है। अभी हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में भी हमने बिन लिया है। अब जो हमने ये चैन बनाई थी, देखिए 3 चैनें जो बनाई थी, इस चैन के लास्ट वाली में इस तरह से ले आके हमें इसे जॉइंट करना है। देखिए हमने इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद अब हम इस ऊन को सिंगल करेंगे पहले, फिर आगे आपको दिखाएंगे। अब यह हमारे पूरी तरह से गला हमने इस तरह से बना लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऊन को सिंगल कर लिया हमने। ऊन को सिंगल करने के बाद देखिए जो इसके बराबर वाला फंदा है, ऊन के बराबर वाला फंदा है, इसे हमें बैक साइड में बिनना है। देखिए ऊन को सिंगल करने के बाद यहाँ पे हमें 2 चैनें बनानी है। देखिए इसके बराबर वाले फंदे में फ्रंट साइड में जैसे बॉर्डर बनाते हैं, इस तरह से हमें इसमें सारे पीस, देखिए सारे फंदे हमें इसी तरह से देखिए इस तरह बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आते हैं, फिर इसे ज्वाइंट करना आपको बताएंगे कि इसे हमें किस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इस रो को हमें पूरी इसी तरह ही कंप्लीट करना है। एक फंदा हमें फ्रंट पोस्ट में बिनना है, एक फंदा हमें बैक पोस्ट में बिनना है। देखिए इस तरह से एक में पीछे से क्रोशिया डाल के उठाना है और एक में आगे से। देखिए इस तरह। तो इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करके लेके आते हैं। हम यहाँ तक लेके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब हमने ये लास्ट वाली रो तक बना लिया है। देखिए ये हमने 1 2 3 फंदे यहाँ पे जो 20 सेंटर के, इन्हें नहीं बिनना है। देखिए ये इस वाले फंदे पे हमने फ्रंट साइड में ही बिनना शुरू करा था। और देखिए 1 2 3 फंदे छोड़ के जो हमने बिनाया था, ये भी हमारा फ्रंट साइड से ही आया है। देखिए अब हमने इसमें फ्रंट पोस्ट बिन लिया है। अब फ्रंट पोस्ट बिनने के बाद देखना इसमें हमें ये जो हमारे ये वाला फ्रंट पोस्ट का फंदा है, इसमें इस तरह से ले जाके देखिए इसे हमें देखिए इस तरह हमें इसे जॉइंट करना है बीच में जॉइंट करने के बाद अब हमारे ये जो फंदे जिस तरह से दिखेंगे उसी तरह से हमें बिनते हुए और इस वाले फ्रंट पोस्ट तक लेके आना है। देखिए यहाँ पे हम 2 चैनें बनाएंगे। 2 चैनें बनाने के बाद अब हमारा ये फंदा बैक पोस्ट में दिख रहा है, तो हमें बैक पोस्ट में ही बनाना है। और ये फ्रंट पोस्ट में जो फंदा अब जैसा दिखेगा उसे हमें वैसे ही बनाना है। देखिए ये हमने यहाँ से जॉइंट लगाने के बाद
ये हमारी यहाँ पे नोक बन जाएगी। अब हम यहाँ तक ये वाला फंदा जो हमारा फ्रंट पोस्ट का है, इस फंदे के बाद में यहाँ तक हमें इसे फ्रंट पोस्ट तक बिनना है। ये बैक पोस्ट वाला फंदा नहीं बिनना है। तो यहाँ तक हम बिन के लेके आते हैं। जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है वैसे ही बिनना है। बैक पोस्ट का तो बैक पोस्ट में, फ्रंट पोस्ट का तो फ्रंट पोस्ट में। इसको इसी तरह से बिन के लेके आके हम यहाँ तक लेके आएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये बैक पोस्ट वाला फंदा बिन लिया। अब हम ये फ्रंट पोस्ट वाला फंदा भी बिनेंगे। देखिए इस तरह हमने फ्रंट पोस्ट का फंदा बिना है। अब इन दो फंदों को जैसे हमने जॉइंट करा था ऐसे ही अब हम इस वाले फंदे में लेंगे, फ्रंट पोस्ट वाले में। देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इसे जॉइंट करने के बाद अब हमारी 3 रो पूरी हो गई हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं बिनना है। तो अब हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे। देखिए ऊन को कट करने के बाद देखिए अब हमारा ये गला बनके पूरी तरह रेडी हो गया है। देखिए ये हमारे, अब हम इस ऊन को अंदर ले आके एडजस्ट कर देंगे। देखिए हमारा गला पूरी तरह से बनके रेडी हो गया है। देखिए बहुत बिल्कुल परफेक्ट बनके हमारा गला रेडी हो गया है। आप इसी तरह से इस गले को बनाइए, आपका गला भी बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। और अब हमने इसमें देखिए बाजू भी बिन दिए हैं, गला भी बिन दिया है और ये बॉर्डर भी बना दिया है। अब हमारी ये जर्सी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।